नमस्कार साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग साइबर सुरक्षित होंगे। एक नए प्रकार का साइबर क्राइम हमारे आसपास हो रहा है। बहुत से लोगों ने इसको सुना है और बहुत से लोग इससे पीड़ित भी हो गए हैं। समझते हैं क्या है ये साइबर क्राइम? एक फ़ोन कॉल अनजान नंबर से आपके पास आता है और वो व्यक्ति ये कहता है कि मैं आपका फला-फला आदमी बोल रहा हूँ। आप उसकी आवाज़ को पहचान के पूछते हैं, "अरे! क्या तुम ये बोल रहे हो?" वो तुरंत कहेगा, "हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ।" वो कहेगा, "भाई, मैं बहुत परेशान हूँ।" और वो व्यक्ति आपका रिश्तेदार या मित्र होगा, तो आप उसकी बात को सुनेंगे ध्यान से। वो कहेगा एक बहाने के साथ कि मैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया था परिवार के साथ, या मैं अपनी बेटी को या बेटे को एग्ज़ाम दिलाने आया था, या मैं यहाँ किसी काम से आया था और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेरी पत्नी या बेटा-बेटी अस्पताल में बीमार हैं और मुझे पैसे की सख्त आवश्यकता है। मेरा पर्स और मोबाइल चोरी हो गया है, तो आप उस केस में उसकी बात को बहुत ध्यान सुनेंगे। आपका मन भी पसीजेगा उसकी मदद करने के लिए, और वो आपसे कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं, 15, 20, 25 हज़ार रुपए ही माँगेंगे और आप वो उसको देने के लिए तैयार हो जाएँगे और पूछेंगे, "मैं तुम्हें ये पैसे कैसे भेजूँ?" तो वो साइबर अपराधी आपसे कहेगा कि मैं जी व्हाट्सएप पे आपको ये नंबर पे ट्रांसफ़र कर दीजिए पैसे। तब आप उससे ये सवाल पूछेंगे कि ये नंबर किसका है? तो वो आपको एक नई कहानी सुनाएगा कि अगर वो अस्पताल का बहाना लेता है, तो कहेगा अस्पताल के कर्मचारी का नंबर है, जो बिलिंग डेस्क पे बैठा है, डायरेक्ट पैसे अस्पताल के खाते में ट्रांसफ़र हो जाएँगे। अगर स्कूल का बहाना उसने लिया है, तो कहेगा जी स्कूल के बाहर मुझे ये एक स्कूल का ही स्टाफ है, मेरी मदद करने को तैयार हुआ है, उसी के फ़ोन से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, इसके नंबर में आप पैसे ट्रांसफ़र कर दें। मतलब वो आपको एक स्टोरी में कन्विंस करा लेगा कि हाँ, आप इस नंबर पे मेरे को पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये मुझ तक पहुँच जाएँगे। और आप तुरंत किसी भी बैंकिंग के माध्यम से या जो भी आपके मोबाइल वॉलेट्स होते हैं, पेटीएम, गूगल पे, अमेज़न, उनके थ्रू वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। रुक जाइए पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले। आपको करना ये है, उस फ़ोन को काटिए और अपने उस दोस्त या रिश्तेदार को फ़ोन करिए और तब तक फ़ोन करिए जब तक उससे आपकी बात ना हो जाए। आप उससे कन्फर्मेशन ले लें कि क्या उसको पैसे की ज़रूरत है। यकीनन आप पाएँगे कि वो साइबर क्रिमिनल ने ही आपको फ़ोन किया है और वो कोई आपका दोस्त नहीं है, आपका दोस्त या फैमिली फ्रेंड या फैमिली वाले लोग तो अपने घर में रह रहे हैं। तो फिर आपको क्या करना है? उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, इतने ज़्यादा कन्विंस हो जाते हैं साइबर क्रिमिनल की बात से, वो अपने नोन को फ़ोन भी नहीं करते। कुछ लोग कभी-कभी क्या करते हैं कि अपने नोन को फ़ोन करते हैं, समय सुबह-सुबह का होता है या रात का होता है या दिन के आवर्स होते हैं, फ़ोन कनेक्ट नहीं होता है या बिज़ी होता है, सामने वाला फ़ोन नहीं उठा पाता, तो उसको यकीन आ जाता है कि यार इसका नंबर मिल नहीं रहा है, कोई बात है, क्रिमिनल ने चोरी कर लिया है फ़ोन, तभी तो नहीं उठा रहा है। ध्यान से समझिए इस बात को। तो आप सोचेंगे यार बात तो हो नहीं पा रही है, सही कह रहा है यार, पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। लौटा देगा हफ़्ते 10 दिन में जब वापस लौट के आएगा शहर में, तो आप उसको वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप तुरंत साइबर क्राइम के शिकार बन चुके हैं। अब आप जब हफ़्ते 10 दिन के बाद अपने दोस्त या रिश्तेदार से पैसे वापस माँगेंगे और पूछेंगे, भाई अब कैसी तबीयत है तुम्हारे घरवालों की, या पेपर कैसा हुआ है, लौट के आए? भाई मेरे पैसे लौटा दो। वो पूछेगा कैसे पैसे? मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए। आप चौंक जाएँगे, सरप्राइज़ हो जाएँगे, क्या करना चाहिए, ये क्या हुआ? तो आप उससे कहोगे भाई ऐसे-ऐसे फ़ोन आया था, तो कहेगा नहीं, मैंने तो कोई फ़ोन नहीं किया। तो आपके पास क्या रास्ता है? आपके पास रास्ता ये है कि तुरंत आप साइबर क्राइम के पोर्टल पे कंप्लेंट करें। नंबर उसका 193 है, 1930 है, याद कर लें, मोबाइल में सेव करके रख लें, साइबर क्राइम का नंबर 1930। आप वेबसाइट पे जाके भी रिटन कंप्लेंट कर सकते हैं। उस रिकॉर्डिंग को भी सँभाल के रखिए, उस साइबर क्रिमिनल की को, और साइबर सेल पे कंप्लेंट करने के बाद साइबर पुलिस से फ़ॉलो अप करते रहें, तभी आपके पैसे की रिकवरी होने की संभावना होगी। अब आप ये सोचिए कि उस साइबर क्रिमिनल को कैसे आपके दोस्त का वो नाम पता चला, आपका नंबर कैसे पता चला और फ़ोन आपके पास कैसे आया? सवाल तो ये होना चाहिए। तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि साइबर क्रिमिनल्स हम सबसे ज़्यादा पूरी एक टीम बनाकर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को खंगालते रहते हैं और वो ये ढूँढते रहते हैं, देखते रहते हैं कि जैसे कोई आदमी है, वो उसके कितने सोशल मीडिया पे वो कितना एक्टिव है, कौन-कौन लोग उसकी फ्रेंड लिस्ट में हैं, कौन लोग उसके सबसे ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इस तरीके से वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसकी जानकारी इससे सबसे ज़्यादा है, और बस किसी न किसी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से आपका नंबर कहीं न कहीं तो अपडेट होता ही होता है। चाहे वो कोई शॉपिंग साइट हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, आपका नंबर वो ढूँढ के रिसर्च करके निकाल के आपको फ़ोन कर लेते हैं और आप उनके जाल में फँस भी सकते हैं। तो आपका पैसा बहुत सुरक्षित तरीके से रखिए, किसी भी जाल में मत फँसिए, और अगर इस तरीके की वीडियोज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाएँ, शेयर करें, जिससे लोग जागरूक हो सकें कि साइबर क्राइम कैसे हो रहा है उनके आस-पास, वो बच के रहें। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित